हेलो एवरीवन। अपनी पिछले वीडियो में हमने धागा क्या होता है और उसके ट्विस्ट कैसे उसे प्रभावित करते हैं, उसके गुणों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम धागों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धागे उनकी संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटे जाते हैं: साधारण धागे या सिंपल यार्न्स, कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी या फैंसी धागे, और टेक्सचर्ड यार्न्स। 3 तरह के ये होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड टेक्सचर्ड यार्न्स। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण धागों के बारे में, साधारण धागे या सिंपल यार्न्स। साधारण धागे वो धागे होते हैं जो एक ही प्रकार के, एक ही तरह के रेशों से बनाए जाते हैं। जैसे अगर सभी रेशे कपास के हैं तो कपास का ही प्रयोग किया जाएगा, उसमें किसी दूसरे रेशे को मिश्रित नहीं किया जाएगा। इन धागों की पूरी लंबाई में, जितने भी ये लंबे हैं, उस पूरी लंबाई में रेशों का व्यास या धागे का व्यास और मोटाई एक समान रहती है और संरचना भी नियमित रहती है। अर्थात प्रति इंच ट्विस्ट की संख्या पूरी लंबाई में समान होती है और साथ साथ ही ट्विस्ट की दिशा भी पूरी लंबाई में एक जैसी ही रहती है। ये संरचना में तुलनात्मक रूप से चिकने होते हैं क्योंकि एक समान इनकी सतह होती है, और सर्वाधिक रूप से काम में लिए जाने वाले रेशे होते हैं, धागे होते हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से कम श्रम और शक्ति के द्वारा बन जाते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनको भी इनकी संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: इकहरा या एकल धागा यानी सिंगल यार्न्स, प्लाई यार्न्स, केबल या कॉर्ड यार्न्स और क्रेप यार्न्स। इकहरा धागा या एकल धागा, ये धागे की सबसे साधारण संरचना है। इसमें रेशों का एक बेसिक असेंबलेज होता है, यानी आधारीय रूप से रेशों को एक दूसरे के साथ में रख दिया जाता है। एक ही प्रकार के रेशे होते हैं जिनको स्पिनिंग के द्वारा, ट्विस्टिंग के द्वारा एक साथ रख करके और उसमें धागा बनाया जाता है। कभी कभी इसमें ऐंठन बिल्कुल नहीं दी जाती है और कभी कभी बहुत थोड़ी सी ऐंठन भी दी जाती है। बहुत सारे फिलामेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले धागे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये धागे तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड को ट्विस्टिंग दे करके धागा बनाया गया है। जब हम इनको अनट्विस्ट करते हैं, इस धागे को, सिंगल यार्न को, तो इसमें से हमें रेशे बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा प्रकार है प्लाई धागे या प्लाई यार्न्स। बहुत साधारण सी परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक एकल धागों को एक साथ आपस में मिलाया जाए और ट्विस्टिंग कराई जाए तो उससे जो धागा बनता है उसे प्लाई यार्न या प्लाई धागा कहा जाता है। ये नाम से ही पता चल रहा है या इसकी संरचना से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक से अधिक धागा है और एक से अधिक धागा होने के कारण ये एकल की अपेक्षा मजबूत भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। जितने ज़्यादा स्ट्रैंड्स का, रेशों का हम इसमें प्रयोग करेंगे, धागों का आपस में, एकल धागों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, बनने वाला प्लाई यार्न या प्लाई धागा उतना ही अधिक मोटा और मजबूत होगा। इसमें हम जितने एकल धागे लेते हैं उनकी संख्या के आधार पर ही इसे अंकित करते हैं। जैसे 2 प्लाई यार्न, इसमें 2 एकल धागों का प्रयोग किया जाता है। 3 प्लाई यार्न में
3 एकल धागों का प्रयोग किया जाता है और 4 प्लाई यार्न में 4 एकल धागों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख रहे हैं। प्लाई यार्न्स तुलनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और इनका उपयोग भी काफ़ी किया जाता है। जब इनको हम अनट्विस्ट करते हैं तो खोलने पर इसमें एकल धागे या सिंगल यार्न्स अलग अलग होकर के निकल जाते हैं। तीसरे प्रकार का धागा है केबल या कॉर्ड धागा, केबल यार्न्स और कॉर्ड यार्न्स। जब 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न्स को या प्लाई धागों को एक साथ मिलाकर के आपस में ट्विस्ट करवाया जाए तो उससे जो धागा बनता है उसे केबल या कॉर्ड यार्न कहा जाता है। कॉर्ड यार्न और भी अधिक मजबूत होते हैं, प्लाई यार्न से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसीलिए इनका प्रयोग रस्से बनाने के लिए या नाड़े बनाने के लिए भी किया जाता है, डोरियां बनाने के लिए किया जाता है। काफ़ी मजबूत और मोटे धागे होते हैं। अगर 2 प्लाई यार्न्स को आपस में मिलाया जाए, 2 यार्न 2 प्लाई वाले, तो इसे 2x2 कॉर्ड यार्न कहा जाता है। जबकि अगर हम एक 2 प्लाई यार्न को और एक 4 प्लाई यार्न को आपस में मिला करके बनाएं तो इस प्रकार का धागा 2x4 कॉर्ड यार्न कहलाता है। जब हम इन कॉर्ड यार्न्स को अनट्विस्ट करते हैं या इनके ट्विस्ट खोलते हैं तो जिन प्लाई यार्न से ये बने हुए हैं वो प्लाई यार्न ही हमें प्राप्त होते हैं। सिलाई के लिए जो भी धागे काम में आते हैं यानी सुइंग थ्रेड और रस्से और डोरियां, वो केबल या कॉर्ड यार्न के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्रेप यार्न या क्रेप धागा। ये सिंगल यार्न है या साधारण यार्न है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट धागे को दे दिए जाते हैं। तो जैसा आप लोगों ने कभी करके देखा हो, किसी डोरी या रस्सी को जब आप बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग कर देते हैं तो वो अपनी सतह पर ही मुड़ करके और खुरदुरी सी संरचना बना लेती है, रफ टेक्सचर उसका हो जाता है। उसी तरीके से जब एकल प्लाई या कॉर्ड धागे को बहुत अधिक संख्या में ट्विस्ट दे दिए जाएं या ऐंठन दे दी जाए तो वो अपनी ही सतह पर मुड़ने लगता है और मुड़ करके लूप्स बनाने लगता है, यानी उसकी सतह काफ़ी खुरदुरी हो जाती है। इस तरह के धागे को क्रेप धागा कहते हैं। ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कड़ा और खुरदुरा होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी चिकना नहीं होता, ये नर्म और मुलायम बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि पहले वाले जो तीनों धागे हैं वो तुलनात्मक रूप से नर्म होते हैं और चमकीले होते हैं। सिंपल यार्न यानी साधारण धागों से जो भी वस्त्र बनते हैं वो काफ़ी चिकने होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं या उनकी सर्विसेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि आगे जिन यार्न्स को हम पढ़ने वाले हैं, फैंसी यार्न्स, उनसे बनने वाले वस्त्रों की मजबूती भी बहुत अधिक नहीं होती और वो चमकीले भी नहीं होते। हमारे जो भी वस्त्र हैं उनमें अधिकांश सिंगल यार्न या सिंपल यार्न से बने होते हैं। प्लाई यार्न्स वस्त्रों को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं और उससे बनने वाले वस्त्रों में वॉइल्स, कैनवास ये सभी आते हैं। कॉर्ड यार्न्स को रस्से बनाने के लिए काम में लिया जाता है और क्रेप यार्न्स को डेकोरेटिव यार्न्स की तरह काम में लिया जाता है। तो ये सभी साधारण धागे हैं जो अधिकांश वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस वीडियो को आप देखें, समझें और अच्छी तरीके से यार्न्स के क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को समझें, ताकि आगे के वीडियो में जब हम नॉवेल्टी यार्न्स को पढ़ें तो वो काफ़ी सुगम हो सके।